अमेरिका और ईरान के दरमियान में मुज़ाकरात जारी थे और ये मुज़ाकरात तकरीबन 21 घंटे तक जारी रहे। लेकिन आखिरी आधे घंटे में ऐसा क्या हुआ कि जेडी वेंस ने कहा कि भाई नहीं, अब ख़त्म, मुज़ाकरात नहीं हो सकते हमारे दरमियान में, और वो उठकर चले गए। और उन्होंने अपनी टीम को कहा कि भाई चलो सारे पैकिंग वगैरह करो, हम वापस आ रहे हैं। आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन होगा, सोशल मीडिया पे भी ये क्वेश्चन रेज हो रहा है कि क्या वजह है। आलमी मीडिया भी ये बात कर रहे हैं कि ऐसे क्या वजह हो गई थी आधे घंटे के दरमियान में कि जेडी वेंस को उठकर जाना पड़ा। हालांकि जो अमेरिका के मुतालबात थे उसको ईरान मान रहा था, और जो ईरान के जो मुतालबात थे उसको अमेरिका ने कहा कि भाई ठीक है, हम बात कर लेंगे इस पर। लेकिन आधे घंटे के दरमियान में ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होगी कि जेडी वेंस ने कहा कि भाई अब नहीं, अब तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते हैं। उन्होंने सेरीना होटल में अपने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि भाई हम शुक्रिया अदा करते हैं शहबाज शरीफ साहब का और आसिम मुनीर साहब का। वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं मुज़ाकरात करवाने के लिए, लेकिन अफ़सोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई अमेरिका से ज़्यादा इसको नुकसान ईरान को होगा। अमेरिका को तो कम नुकसान होगा ना इस चीज़ का, ईरान को ज़्यादा नुकसान होगा। और वो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि दूरी छोड़कर चले गए। तो सब क्वेश्चन कर रहे हैं क्या इसके पीछे शैतान नेतन्याहू है, क्योंकि जब ये चल रहे थे, मुज़ाकरात चल रहे थे, तो नेतन्याहू की कॉल आई थी। सेकंड जो सदर है जेडी वेंस को, उसकी कॉल आई थी। तो जो ईरानी लोग थे वो थोड़े परेशान हो गए थे और उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा क्यों कॉल कर रहा है आपको, इसकी क्या वजह है, भाई इतने लोगों को शहीद कर दिया इस बंदे ने, जंग में झोंक दिया है, तो ये अभी भी आपको कॉल्स कर रहा है, वो भी मुज़ाकरात के दौरान में। मे बी इसकी ये वजह रही हो, या इसकी वजह ये भी हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हो कि भाई बस मुज़ाकरात नहीं करने हैं, इसको दूर छोड़ दो। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते तो इसको सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा था वो अमेरिका को होता, क्योंकि अमेरिका की साख जो है वो बहाल हो जाती। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, वो दूसरों की जंग में झोंक चुका है खुद को, क्योंकि उसका मौक़िफ़ ये था कि भाई आबनाए हरमस को खोले। ओ भाई यार, आबनाए हरमस तो पहले से खुली हुई थी, तो आपकी क्या वजह थी कि आपने जंग मुसल्लत कर दी ईरानियों पे? किस वजह से आपने जंग मुसल्लत की है? समझ से बालातर है। अब वो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि उसकी साख बहाल हो जाए और अब नया हरबस खुल जाए और ईरानी माफ़ी मांग ले इस चीज़ पर कि भाई हमसे गलती हो चुकी है, हम आइंदा जोहरी हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन ईरान का दो टोक मौक़िफ़ सामने आया है। ईरान ने कहा है कि नहीं भाई, जोहरी मायदों पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप तो ये समझ रहा था ना कि भाई हम अब उसकी टॉप लीडरशिप को हमने ख़त्म कर दिया है, तो अब जो लोग रह गए हैं वो भी अपनी जान के मान पाएंगे और कहेंगे कि भाई हमें बख्श दिया जाए और हम जो है वो जोहरी हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको पता ही नहीं है अमेरिकन को कि ईरान के अंदर एक सिस्टम चल रहा है कि एक शहीद होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा शहीद होता है तो तीसरा आ जाता है। ये पूरे सिस्टम के तहत चल रहे हैं। ईरान को सिर्फ एक शख्स नहीं चला रहा कि एक शख्स की वो शहादत के बाद ईरान ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और इस चीज़ का अंदाज़ा डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहा था कि ये मुज़ाकरात होंगे, कोई टूटी फूटी की आदत है इनकी, और ये जी हुजूरी करेंगे अमेरिका के आगे और ये शुक्रिया अदा करेंगे अमेरिका का कि भाई आपने मुज़ाकरात की टेबल पे हमें लेके आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका को। लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपने कहा है कि ये जो ईरान है इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, तो ये कौन लोग हैं? ये लोग तो आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं आपसे, और आप कह रहे थे कि भाई अब तो कोई क़यादत नहीं रहा, हम किससे बात करेंगे, और बहरी तबाह कर दी, फ़िज़ाइया तबाह कर दिया। तो ये लोग कहाँ से उठ के आए हैं? ये कौन लोग हैं जो डर ही नहीं रहे आपसे, मुज़ाकरात ही नहीं कर रहे आपके साथ? ये कौन लोग हैं जो मुज़ाकरात कर रहे और बात नहीं मान रहे, वो भी अमेरिका की? और ये जो तमाम मुज़ाकरात चल रहे थे, इनमें ईरानियों ने कहा है कि अमेरिका, हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, कोई तीसरा बंदा लेके आओ, हमें उस पर ट्रस्ट है, हम उससे बात करेंगे। तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, मैं तो खुद को सुपर पावर समझता हूँ, तो मुझ पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो तीसरी पावर को, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, ईरान ये चाहते हैं कि रशिया या चाइना जैसी सुपर पावर को बीच में इन्वॉल्व किया जा सके, तो तब हम अमेरिका की बात मानेंगे। वैसे हमें कोई ट्रस्ट नहीं है अमेरिका पे। अमेरिका ने पहले भी हमारे साथ ऐसे ही किया था। उसने हमें कहा था कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुज़ाकरात के दरमियान में उन्होंने जो है हमारे लोगों को शहीद कर दिया, तो हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। बहुत बेइज्जती हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, और उसने अफरा तफरी में वापस बुलाया है जेडी वेंस को। उसने कहा है कि भाई वापस आ जाओ, इन लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं, हम कोई दूसरा तरीका ढूंढते हैं।